क्या हुआ बड़ी अम्मा? कुछ नहीं। क्या उसी लोफर का फोन आया था? नहीं। फिर? सिद्दीकी साहब की बेगम का फोन था, जिनके बेटे के साथ महानूर की मंगनी की थी। जवाब दे दिया उन्होंने। कहती हैं कि उनके घर मुसलसल फोन आ रहे हैं कि लड़की के साथ आप लोग ज्यादती कर रहे हैं। उसने मुझसे शादी करने का कहा है। उसके माँ बाप जबरदस्ती कर रहे हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम लोग उस कमबख्त को जेल क्यों नहीं भिजवा देते? कमबख्त इस आसमान जमीन के बीच में कोई नहीं जो उसे देखे। दंदनाता फिर रहे कमबख्त मारा। तुम आरफा को बुला दो। आरफा को बुला दो बेटा। अम्मा, अम्मा परेशान ना हो, अल्लाह बेहतर करेगा। मैं भी पप्पू को बुलाने का इंतजाम कर दूं। या अल्लाह, या अल्लाह, मेरी बदनसीब बच्ची को कुछ तो सुख दिखा दे। कुछ तो सुख दिखा दे मेरी बच्ची को। यार ये अजीब अजीब से मोबाइल बना दिए उन्होंने, फंक्शन भी निराले। यार तू इसे लिए लिए तो फिरता है। ये गोलियां जाती कहां हैं? आसमान में, हवा में गोलियां चलाता हूं मैं। एक बार खाली आसमान में फायर करके देखो। लोग इस तरह भागते हैं जैसे बकरियों के झुंड में शेर घुसाया हो। जान सबको प्यारी होती है मेरी जान। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जान से भी ज्यादा प्यारे होते हैं। मुझे पता है तू किसकी बात कर रहा है। उसके ख्वाब देखना छोड़ दे। ख्वाब नहीं देखता हूं, क्योंकि जो लोग ख्वाब देखते हैं वो कुछ कर नहीं पाते। पाशा जिस चीज को भी हासिल करना चाहता है उसे हासिल करके ही रहता है। और एक दिन मानूर को भी हासिल करके छोड़ेगा। देख लेना। पता नहीं मेरी बच्ची को किन गुनाहों की सजा मिल रही है। भाई दुनिया की बच्चियां पढ़ने जाती हैं, नौकरी करने जाती हैं, और फिर ऐसा भी नहीं कि हमारी बच्ची कोई बहुत लेडी डयाना हो। पता नहीं कब बखत मारा हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गया। इसी बात की तो परेशानी है अम्मा। सिद्दीकी साहब से मेरी आज की दोस्ती नहीं है, मुद्दतों से मेरे दोस्त थे। लेकिन देखिए, जरा सी बात पे ये दोस्ती भी खत्म हो गई, और जो बदनामी का हार गले पड़ गया है उसका कोई हिसाब ही नहीं। अम्मा मुझे बताइए, मैं क्या करूं? मैं कैसे उस आवारा की पल्ले बच्ची बांधूं? बेटा हिम्मत से काम लो। अल्लाह की साथ से नौमीद नहीं होते हैं। अब मुझे देखो कितने दुखों का बोझ उठाए बैठे। इन बच्चों के लिए अपने आप को संभालती हूँ। इन बेचारों ने सिवाय दुख के और देखा क्या है। और वो मेरा जिंदा बेटा आंखों से ओझल है। मेरा भी ये कलेजा है, पत्थर नहीं है। कोने में जाके रो लेती हूँ, दिल को तसल्ली हो जाती है। अम्मा, हम लोग तो खुद आपसे शर्मिंदा हैं। इस उम्र में बजाय आपको सुख देने के और दुखों में आपके इजाफा ही करते चले जा रहे हैं।
नहीं बेटा, इसमें तुम्हारा क्या कसूर? जो मुकद्दर में लिखा होता है वो तो होगा ना। अम्मा, हम कौन सी वली पैगंबर हैं जो हमारी इतनी सख्त आजमाइश है? अरे बेटा, अगर आजमाइश नहीं तो किसी जरूर भूल चूक की सजा होगी। लेकिन बेटा, तुम हिम्मत नहीं हारो, इसी अंधेरे में हमें रोशनी देखनी है।